हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक री इशू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे री इशू मींस हम अगेन शेयर्स इशू करेंगे। कौन से शेयर्स अब हम यहाँ पे इशू करेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, जो हमने शेयर्स फॉरफिट करे हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ना मिलने के कारण जो भी शेयर्स हमने जब्त करे हैं, फॉरफिट करे हैं, उन्हें हम री इशू करेंगे टू अनदर शेयर होल्डर्स को। ओके, कंपनी है वो शेयर्स दोबारा री इशू कर देगी अनदर शेयर होल्डर्स को। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे री इशू ऑफ शेयर्स हैं उनके 3 केसेस हैं। शेयर्स री इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, अब एट पार मीन्स जब मैंने 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में ही री इशू कर दिया। ओके, प्रीमियम मैंने 10 रुपीज़ वाला शेयर 12 रुपीज़ पे री इशू कर दिया। ठीक है, और एट डिस्काउंट जब मैंने अपना शेयर 10 रुपीज़ वाला 8 रुपीज़ पे इशू कर दिया। ये जो हमारा कंसेप्ट है एट डिस्काउंट, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम शेयर्स इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, लेकिन हम शेयर्स री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं वन बाय वन। एट पार की जर्नल एंट्री क्या होएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सपोज हमने 10 रुपीज़ वाला शेयर हमारा इशू हुआ है एट 10, ये हो गया केस हमारा एट पार। ओके, और अगर एट प्रीमियम है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, हमारे हमने 10 रुपीज़ वाले शेयर 12 पे इशू करा है, इट मीन्स +2 हमारे क्या है? प्रीमियम। 2 रुपीज़ आ गया मेरा प्रीमियम का, 10 आ गया शेयर कैपिटल में, बैंक में आ गया 12 रुपीज़। ओके, सो अब हम देखते हैं एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा तो शेयर 10 का है, लेकिन मेरे पास तो 8 रुपीज़ आए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपीज़। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे हमने एक और कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन मान के चलते हैं 1 लाख शेयर्स थे, कंपनी ने इशू करे ₹10 ईच। ठीक है, उसमें एक शेयर होल्डर था ए, जिसके पास 10,000 शेयर्स थे। ठीक है, वो उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर ले ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल विच इज ऑफ ₹5। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी फॉरफीचर की एंट्री डालेंगे। हमारी क्या होएगी फॉरफीचर की एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, 10 रुपीज़ का शेयर था, 5 रुपीज़ हमें नहीं आए, 5 रुपीज़ हमें मिल गए थे। ठीक है, ये नॉन रिसीव्ड हो गए, जो हमें नहीं मिले। ओके, अब बच्चे मैंने ये शेयर्स, उन्होंने बोला है कि आपने ये शेयर्स री इशू करने हैं। री इशू अब आगे हम री इशू के डिफरेंट केसेस करेंगे। ठीक है, री इशू ऑफ शेयर एट ₹10। ठीक है, फर्स्ट हमने ये करना केस। अब हम इसकी एंट्री डालते हैं। हमारी एंट्री क्या होगी री इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने सारे शेयर 10,000 कर दिए, हमारे पास कितना आ गया? 1 लाख।
बच्चे री इशू ऑफ शेयर्स की कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं होती, ये हमें लमसम ही अमाउंट मिलती है। ओके। जब हमने शेयर्स फॉरफिट करे थे उस पर्सन ने हमें 5 रुपीज़ पे कर दिए थे ना, मतलब कि 10,000 इंटू 50,000 उसने हमें पे कर दिया था। ठीक है। हमें तो सिर्फ हमारी जो अमाउंट कम पड़ रही थी वो 50,000 ही कम पड़ रही थी। ठीक है। सो इट मीन्स जो हमारा 50,000 ये हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है। कंपनी को तो अपनी नॉमिनल वैल्यू उन्होंने कंप्लीट करनी है, उनको 1 लाख रिसीव हो गया। अब री इशू के टाइम 50,000 जो पिछला था, पुराने शेयर होल्डर से 50,000 तो पहले भी रिसीव करा हुआ था, ये हो गया उन्हें प्रॉफिट। इसकी हम जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। ओके, ये हमारा प्रॉफिट हो गया ट्रांसफर। ओके। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं सेकंड, व्हेन शेयर्स आर रीइशू एट ₹12, ये हमारा प्रीमियम पे हो गया। ओके। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 12 पे कर दिया, मेरा यहाँ पे आ गया 1,20,000, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 20,000। ओके। सो ये तो हमारा एक्स्ट्रा रिजर्व बन गया। अब यहाँ पे भी हमारा जो फॉर फ्यूचर हमें प्रॉफिट कितना, 50,000, उसे भी हम कर देंगे यहाँ पे ट्रांसफर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विद ₹50,000। अब जो नेक्स्ट केस है वो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज री इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट, दैट इज शेयर इशू एट ₹8। अब हमें पता चल गया हमारी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू से ये कम है, 10 रुपीज़ वाले शेयर हमने 8 में इशू करा है। इसकी हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे कैपिटल अकाउंट में तो मेरा 10 रुपीज़ ही जाने हैं, बैंक में तो मेरे पास 8 रुपीज़ आए, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट विद ₹2। ठीक है। यहाँ पे अब हमें लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, 80,000 इंटू 10,000, 20K इंटू 10,000 इंटू 10,000, 1 लाख। ओके। अब देखो, अब हमने फॉर फीचर के टाइम पे हमारे पास कितनी अमाउंट आई हुई थी, 50,000, जिसमें से हमने 20,000 डिस्काउंट दे दिया। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 30,000। अब ये प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 30,000। ओके, क्लियर है। सो अब हम इसका कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं जो हमारे मेन पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर will be transferred to capital reserve account as a profit. Okay.
अब यहाँ पे हमने मेन बात बस यही याद रखनी है, जब हमारे शेयर फॉरफीचर है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना पैसा जाना है, जब हमने एट पार पे इशू करे हैं, जो हमारी शेयर फॉरफीचर की अमाउंट है वो हमारी सेम चली जानी है, ठीक है। अगर एट प्रीमियम करे हैं हमने शेयर इशू, तो भी हमारी सेम अमाउंट ही जाएगी। और अगर हमने डिस्काउंट करे हैं तो हमारी कौन सी अमाउंट जाएगी, शेयर फॉरफीचर माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू, ठीक है, माइनस करके जाएगी। ओके। अब एक बात और हमने यहाँ पे याद रखनी है, जो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट है वो हमारा कितना होएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ री इशू। हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ री इशू, मैक्सिमम डिस्काउंट एट री इशू, ठीक है, जितनी हमने अमाउंट रिसीव करी हुई है पुराने शेयर होल्डर से, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड शेयर होल्डर और डिफॉल्टर शेयर होल्डर से। सपोज हम यहाँ पे देखते हैं 10 रुपीज़ का शेयर था, ठीक है, उसमें से 3, 2, 4, 1, ठीक है, शेयर होल्डर ने हमें ये पेमेंट नहीं करी, ये दोनों दे दी, मतलब कि 5 रुपीज़ हम रिसीव कर चुके हैं। हम 5 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, मतलब हम अपना जो शेयर है वो री इशू हम 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5 पे भी कर सकते हैं, 8 पे भी, 10 पे भी, 12 पे भी, मतलब हम मैक्सिमम डिस्काउंट हमारा कितना होएगा, 5 रुपीज़, इससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। ओके। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।